Hello, welcome students. Welcome to the second lecture of the current chapter Sphere गोला। ये आपके पेपर थर्ड के 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है, जिसको कि हमने कल स्टार्ट किया था। कल फर्स्ट लेक्चर में हमने व्हाट इज ए स्फीयर, एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ ए स्फीयर इन टर्म्स ऑफ लोकस पढ़ी थी। फिर हमने इसके सेंटर रेडियस फॉर्म का फॉर्मूला पढ़ा था। फिर हमने इसकी जनरल इक्वेशन के बारे में डिस्कशन किया था एंड वेरी इंपॉर्टेंट हमने इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जनरल इक्वेशन समझी थी। और फिर हमने एक डायमीटर फॉर्म, गोले की समीकरण का व्यास रूप क्या होता है वो हमने समझा था। और फिर अगर हमने ये समझा था कि अगर हमें एक क्वेश्चन हमने कल किया था कि अगर हमारे पास एक स्फीयर की इक्वेशन गिवन है इन जनरल फॉर्म, व्यापक रूप में, तो हम उसकी केंद्र और त्रिज्या कैसे लिखेंगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं कि अगर हमें जनरल इक्वेशन गिवन है तो उस इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड के गुणांक हैं, उन गुणांकों पर हमें डबल एक्शन करना है। 2 काम करने हैं। पहला काम, उनमें हमें 2 का डिवाइड लगाना है और दूसरा काम, हमें उनके साइन चेंज करना है। ऐसा करने से हमको कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर, गोले के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात हो जाते हैं। इसका की फॉर्मूला क्या था, आप कल का लेक्चर रिवाइज याद कीजिए, -u - v - w। और फिर इसकी रेडियस का फॉर्मूला क्या था, √u² + v² + w² - t। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस कंसेप्ट के रिगार्डिंग हम करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो ऊपर दिख रहा है, जिसको कि मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसको मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, देखिए आप। ये कहता है कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक स्फीयर पासिंग थ्रू 4 नॉन कोप्लेनर पॉइंट्स। 4 असमतलीय बिंदुओं से हमेशा एक अद्वितीय गोला गुजर सकता है या गुजरने वाला गोला विद्यमान होता है। तो देखिए, यहाँ पर हमें समझना क्या है मेन, कि एक तो हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स हमको गिवन है 4। आप इमेजिन कीजिए कि हमारे चारों ओर जो स्पेस है, उस स्पेस में 4 पॉइंट्स हैं। उन चारों पॉइंट्स के कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू सम एक्सिस। और ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इनके बारे में विशेष बात क्या याद रखनी है कि ये चारों असमतलीय हैं। असमतलीय का मतलब ये हुआ कि ये चारों के चारों एक साथ एक ही प्लेन पे लाई नहीं करते। कोई भी 3 एक प्लेन पे लाई कर सकते हैं, लेकिन 4 भी कर सकते हैं पॉइंट्स एक प्लेन पे लाई। पर यहाँ जो हमको 4 पॉइंट्स गिवन है, ये चारों के चारों असमतलीय हैं, मतलब ये चारों एक प्लेन पे लाई नहीं करते हैं। तो अगर ऐसे 4 पॉइंट्स हमको गिवन है, तो इनसे एक हमेशा एक फिक्स, एक यूनिक स्फीयर पास होता है। तो अगर किसी सिचुएशन में हमको वो ऐसे 4 पॉइंट्स नोन हो, मतलब गिवन हो, ज्ञात हो, तो हम उस स्फीयर की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ये हम आज सीखने जा रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स जो आपको इस क्वेश्चन को आप रीड कीजिए, क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। निम्न बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ जो ये ब्रैकेट्स में आपको दिख रहा है, ये 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। कोऑर्डिनेट्स मतलब निर्देशांक, त्रिविमीय निर्देशांक। इतना आपको आइडिया होगा कि 3D में जब हम कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट x, y, z है ना। तो ये देखिए आप, पहला पॉइंट है 0 0 0। तो ये बताइए कौन सा पॉइंट होता है, इट इज नथिंग बट द ओरिजिन। आपको पता है, जब भी हम 3 एक्सेस ड्रॉ करते हैं, 3 निर्देशांक अक्ष ड्रॉ करते हैं, तो उन तीनों निर्देशांक अक्षों का जो हमारा कॉमन पॉइंट होता है, या तीनों अक्षें जहां मिलती हैं, वो पॉइंट हमारा कहलाता है मूल बिंदु, ओरिजिन।
ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप पहले जानते हैं। फिर आप देखिए ये सेकंड पॉइंट क्या है, इसके बारे में हम एक सेकंड रुक के बात करेंगे। a,0,0। तो ये पॉइंट हमको कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है कि इस पॉइंट के y और z कोऑर्डिनेट 0 है, लेकिन x कोऑर्डिनेट 0 नहीं है। तो अब आपको एक बात वैसे तो आती होगी, मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं कि इफ the y and z coordinate of a point is 0, then this point lies on the x axis. In other way, कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस पे लाई करेगा उसके y और z कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा कहाँ है, ये x एक्सिस पे। सिमिलरली बताइए ये पॉइंट कहाँ होगा, इसमें x और z 0 है और y कोऑर्डिनेट b है। ये पॉइंट हमारा लाई करेगा y एक्सिस पे, ये पॉइंट लाई करेगा हमारा 0, 0 c z एक्सिस पे। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनमें से ये पॉइंट तीनों एक्सिस पे लाई कर रहा है, बिकॉज इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 एक्सिस। ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये y पे लाई कर रहा है, ये z एक्सिस पे लाई कर रहा है। और हमको क्या काम करना है, हमको एक ऐसा स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन चारों पॉइंट से गुजरता है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में इसी क्वेश्चन को एक और वे से पूछा जाता है। ये जो मैंने और करके लिखा है, ऐसे ही आपको बुक में भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है, इट इज सेम एज अबव क्वेश्चन, केवल हमारा इसका पूछने का तरीका अलग है। इसमें हमको एक तरीका क्या है पूछने का, देखिए आप, ये कह रहा है कि हमारे पास एक प्लेन है। अब प्लेन, क्या इक्वेशन है इस प्लेन की, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये एक प्लेन की इक्वेशन है। तो अगर आपने 3D ज्योमेट्री जैसा कि आपने आपके 11th-12th में पढ़ी है, तो इसको देखते ही आप तुरंत रिकॉल कर जाओगे कि ये एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन है जो एक्स वाई जेड एक्सिस पर ए बी सी इंटरसेप्ट काटता है। ठीक है, ये है इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। थोड़ा आपको पहले की बात रिवाइज करनी पड़ेगी। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन है कि दिस प्लेन मीट्स द एक्सिस 3 एक्सिस एट ए बी सी रेस्पेक्टिवली, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर ओएबीसी। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन सेम है ऊपर वाला, केवल हमारे को वे ऑफ आस्किंग डिफरेंट है। ऊपर हमको चारों पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स में गिवन थे, इसमें चारों पॉइंट्स ओ ए बी और सी जिनसे स्फीयर पास हो रहा है उनके कोऑर्डिनेट हमें खुद लिखने। तो देखिए आप, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखिए फिगर भी मैं आपको समझाऊंगा, पर पहले हम यहाँ पर ये वाली बात समझ रहे हैं कि अगर हमें कोई भी प्लेन गिवन है और मुझे ये फाइंड करना है कि ये प्लेन 3 एक्सिस को कहां मिलता है, तो मैं कैसे करता हूं। आप याद कीजिए, ये प्लेन की इक्वेशन है। अगर मुझे ये पता करना है कि ये प्लेन एक्स एक्सिस को कहां कट करता है, तो मैं इसमें y और z को 0 पुट कर दूंगा। रिमेंबर, मेरे वर्ड्स पे आप ध्यान से सुनिए और उसको इस इक्वेशन पे अप्लाई कीजिए। मैंने क्या कहा कि अगर मुझे ये फाइंड करना है कि ये प्लेन एक्स एक्सिस को कहां मिलता है, तो मैं इसमें y और z दोनों को 0 पुट कर दूंगा, बिकॉज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होती है y इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 0। तो जैसे ही मैंने इसमें y और z को 0 पुट किया, बताइए इक्वेशन क्या क्या रिजल्ट देगी। y और z को 0 पुट करने पर ये बनेगा x अपॉन a बराबर 1। तो इससे आएगा x बराबर a। इसका मतलब क्या होगा कि ये प्लेन x एक्सिस को a, 0, 0 पर मीट करता है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, दिस प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट a। सिमिलरली ये पॉइंट प्लेन वो पॉइंट है जहां प्लेन y एक्सिस को मीट करता है, और ये प्लेन वो पॉइंट है जहां ये प्लेन z एक्सिस को मीट करता है। तो कुल मिला के ये वो पॉइंट आ गए जो मैंने ऊपर लिखे थे, यहाँ ऊपर वाले पार्ट में, केवल हमने यहाँ पर इसको निकाल के बताया है। ठीक है, और इसी बात को फिर मैंने हिंदी में लिखा है। हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे हिंदी वाला फॉलो करें, इंग्लिश वाला इंग्लिश फॉलो करें। अब आप देखिए यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रहा होगा, हम जरा इस फिगर को गो थ्रू हो लेते हैं, समझ लेते हैं। तो आप देखिए इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है,
एक तो आपको इस फिगर में समझना है कि ये मुझे 3 एक्सिस मैंने ड्रॉ की है, ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड। अब रिमेंबर कि ये तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है परस्पर लंबवत आपस में, मतलब एक्स वाई के भी लंबवत है, एक्स जेड के भी लंबवत है। सिमिलरली वाई एक्स के भी लंबवत है, जेड के भी लंबवत है, मतलब कोई भी दो आपस में परपेंडिकुलर है। तो इसको आप ऐसे एक्सिस आप पहले बनाते आ रहे होंगे जब आपने 3D पढ़ी होगी स्कूल में, तो आप इसको कैसे समझते हैं? देखिए आप, वैसे तो प्रैक्टिकल अप्रोच ये होती है कि इसको हम हमारे, जहाँ हम इसको लर्न कर रहे हैं उस रूम में बैठ के विजुलाइज करें। रूम में जो आपके 3 एजेस होती हैं, फर्श की 2 और एक जो छत की तरफ जा रही है, उनको आप एक्स वाई जेड एक्सेस मान के ट्रीट करें। पर चूंकि ये अपन क्लासरूम टीचिंग नहीं हो पा रही है, तो इसको आप यूं एज्यूम कीजिए कि ये जो मेरी 2 एक्सेस हैं वाई और जेड, ये तो मेरे स्कोप पेपर के प्लेन में है, जो पेपर में मेरे सामने रखा है, और ये जो एक्सिस है ये इस पेपर के प्लेन के बाहर निकल रही है मेरे मुंह की तरफ। जब आप इसको देख रहे हैं तो इट इज कमिंग टुवर्ड्स योर फेस। तो इन दिस वे ये जो एक्सिस हुई ओ एक्स, ये इस प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर हो गई। ओके, विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको, ये परपेंडिकुलर है, ये ओ एक्स इस पेपर में नहीं है बल्कि ये इसके परपेंडिकुलरली बाहर निकल रही है। तो इन दिस वे आई हैव 3 एक्सिस। अब आप देखिए ये वाला पॉइंट ए, ये मैंने यहाँ पर लिया है एक्स एक्सिस पे, और इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से स्मॉल ए मार्क हो रखी है। सो दिस पॉइंट इज ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो, ये अपन जानते हैं। सिमिलरली अगर ये डिस्टेंस स्मॉल बी है, ये पॉइंट हो गया जीरो बी कॉमा जीरो, और ये पॉइंट हो गया जीरो जीरो सी। तो in this way I have these 3 points A, B, C lying on the 3 axis, and fourth point is this one O 0 0 0। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसा स्फीयर यहाँ पर ड्रॉ भी मैंने कर रखा है, और मुझे एक्चुअली उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, वो स्फीयर ए से पास हो रहा है, बी से पास हो रहा है, सी से पास हो रहा है, एंड ओ से पास हो रहा है। ये बात आप जरा गौर से सुनिए, आप ओ से भी पास हो रहा है। अब आपको फिगर में क्या लग रहा होगा कि साहब ये जो स्फीयर आपने बना रखा है गोला, ये ए से तो जा रहा है, बी से जा रहा है, सी से जा रहा है, पर ओ से नहीं जा रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर इसको ड्रॉ करना इस तरह से पॉसिबल ही नहीं है कि ये ओ से भी गुजरता हुआ दिखे। तो ये आपको मानना है कि ये ओ से पास हो रहा है। कैसे? जब ये सी से स्फीयर निकला तो ये सी के पीछे की तरफ गया, पीछे से होता हुआ ये इसकी सरफेस मुड़ी और ओ से होती हुई गुजरी, फिर ये आगे आ गया, आगे आते हुए ए और बी से गुजरा और वापस फिर सी पे आ गया। तो इन दिस वे दिस इज ए स्फीयर, दिस इज ए बॉल। ओके, तो ये 4 पॉइंट से हमारा स्फीयर पास हो रहा है। अब इस स्फीयर की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, या ये जो हम यहाँ पर मेथड डिस्कस कर रहे हैं, ये हर उस क्वेश्चन पे लगेगा जिसमें हमको 4 पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन गिवन है और हमें स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखिए आप, ये हम हमारा एक्चुअल टास्क शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पर इक्वेशन ऑफ द स्फीयर एज्यूम करनी पड़ेगी कि लेट इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड स्फीयर बी, माना अभीष्ट गोले की समीकरण। हमेशा जब भी हम कोई स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं, पहले हमें उसकी स्फीयर जनरल फॉर्म में लिखनी पड़ती है, व्यापक रूप। ये वो व्यापक रूप है जो हमने कल पढ़ा था। ठीक है, ये आपको याद हो चुकी होगी इक्वेशन अब तक। अब हम सिंपली एक काम करेंगे कि 1 बाई 1 जो 4 पॉइंट्स जिनसे ये स्फीयर पास हो रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन में पुट करके इसको संतुष्ट करवाएंगे। क्योंकि सिंपल सा हमारा कंसेप्ट है कि अगर कोई भी फिगर, कोई भी कर्व किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पॉइंट से पास होता है, तो उस पॉइंट के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट उस कर्व या सरफेस को सेटिस्फाई करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा कि गोला एक, यानी ये बिंदु 0 0 0 से गुजरता है, इंग्लिश में भी लिखा है। तो क्या करूंगा, देखिए आप सेकंड पेज पे मैं 0 0 0 इसमें पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में, मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे ही मैंने इसमें 0 0 0 पुट किया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टर्म तो जीरो हो गई सभी।
तो रिमेनिंग क्या बचा, d बराबर 0, तो आई हैव d इक्वल्स टू 0। तो ये जो d बराबर 0 रिजल्ट मेरा आ रहा है, इसको अब मैं फॉरएवर याद कर लूंगा। किसके लिए, व्हेनेवर ए स्फीयर passes through origin, जब भी कोई स्फीयर ओरिजिन से पास होता है तो उसकी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म यानी कि d 0 होता है। ठीक है, अब मैंने जो काम मैंने यहाँ किया इक्वेशन 1 पे, गोले 1 के लिए, वही काम मैं रिपीट कर रहा हूँ रिमेनिंग 3 पॉइंट्स के लिए। देखिए अब मैंने क्या कहा कि स्फीयर ए passes थ्रू ए पॉइंट, सिमिलरली बी पॉइंट, सिमिलरली सी पॉइंट। तो पहला वाला काम मैं ए पॉइंट के लिए करके बता रहा हूं कि अगर ये स्फीयर कैपिटल ए पॉइंट, ये वाला देखिए आप, इससे पास होता है, ये कैपिटल ए पॉइंट a, 0,0, तो हम क्या करेंगे बताइए, वही करेंगे जो हमने ऊपर 0, 0, 0 के लिए किया, हम ये पॉइंट इसमें फिल कर देंगे, क्योंकि पॉइंट से गुजरने का मतलब उस पॉइंट के निर्देशांक उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए आप ये इक्वेशन कैसे आई बताइए, कैसे आई, ये पॉइंट a0, 0, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, z की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए, x की जगह a पुट किया, y की जगह 0, z की जगह 0, फिर x की जगह a, ये a है, ये 2ua, फिर 0, 0 और d 0 हो ही चुका है। तो ये इक्वेशन सरल करने पर क्या देती है, a स्क्वायर प्लस 2ua बराबर 0। अब एक छोटा सा काम मैंने इसमें किया है कि a इसमें से मैंने कॉमन लिया है, वो मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है स्टेप, आप चाहो तो लिख सकते हो, डायरेक्ट है वैसे तो। इस a कॉमन लेकर वो a को मैंने राइट हैंड में 0 में डिवाइड में ले लिया, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, a प्लस 2u बराबर 0। इससे मैं लिख सकता हूँ 2u इक्वल्स टू -a। सिमिलरली जो काम मैंने a पॉइंट के लिए किया, वही काम अगर मैं b और c पॉइंट के लिए करूं सिमिलरली, मतलब इसी प्रकार, तो आई विल गेट 2v बराबर -b, 2w बराबर -c। तो इन दिस वे ये जो इक्वेशन नंबर 2, 3, 4, 5 जो है, ये मुझे u, v, w और d की वैल्यू दे रही है। यही वैल्यूज मुझे चाहिए थी, तो ये वैल्यूज जब मैं मेरी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा, ये इक्वेशन नंबर 1 देखिए इधर, आप दिख रही होगी आपको, जब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा तो मुझे ये इक्वेशन मेरी अभी तक अननोन है, ये नोन हो जाएगी। ये अननोन क्यों है, क्योंकि इसमें u, v, w और d की वैल्यूज नोन नहीं है। जैसे मुझे वैल्यूज पता पड़ी और मैंने इसमें पुट कर दी, तो ये इक्वेशन मेरा नोन हो गया। नोन मतलब जो मुझे चाहिए था, अभीष्ट। देखिए ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी, तो इन दिस वे ये जो मेरी इक्वेशन आ रही है, ठीक है, आप इसको देख पा रहे होंगे, इसको हम और यहाँ पर अंडरलाइन कर देते हैं। देखिए अब इधर ये इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको आपको एक सूत्र मान के याद कर लेना है। तो ये साहब एक गोले की समीकरण है, कौन सा गोला, जो मूल बिंदु से गुजरता है, जो a0, 0 बिंदु से गुजरता है, जो 0, b, 0 बिंदु से गुजरता है, और जो 0, 0 c बिंदु से गुजरता है। ठीक है, अब देखिए अब इधर इसी प्रकार अब मैंने क्या किया है, यही क्वेश्चन है। अभी मैंने इसको दो तरीके से लिख के बताया आपको। देयर इज ए वन मोर वे जिसके द्वारा ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए आप, क्वेश्चन एक ही है, पूछने के 3 तरीके हो गए। अब देखिए इस थर्ड तरीके में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर circumscribing the tetrahedron whose faces are। अब इसको हिंदी में पढ़ते हैं, उस चतुष्फलक को परिगत करने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करो जिसके फलक निम्न प्रकार है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक शब्द दिख रहा होगा, चतुष्फलक, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में अपन टेट्राहेड्रन। तो चतुष्फलक का मतलब, चतुष मतलब 4, चतुष 4, फलक मतलब उसके फेस, उसके सरफेसेस। तो देखिए आप किस आकृति को हम चतुष्फलक बोलते हैं, तो इसके लिए मैं वही आपको फिगर वापस से एम्फेसिस करके समझा रहा हूं। देखिए अब इधर इस फिगर के अंदर आपको एक चतुष्फलक है और कोई नहीं है, बल्कि यहाँ पर देखिए कैसे, ये जो आकृति है ना OABC, इसको आप एक अनदर वे में समझिए। कैसे समझिए,
कि ये आकृति चार त्रिभुजों से घिरी हुई बंद आकृति है. इट इज द फिगर enclosed by four triangular faces and it is a closed figure. Which are the triangular faces? देखिए फर्स्ट ट्रायंगल है हमारा OAC, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है. सेकंड ट्रायंगल है OAB, थर्ड ट्रायंगल है OBC एंड फोर्थ ट्रायंगल है हमारा ABC. तो ये एक्चुअली जो चार त्रिभुज हैं, इन चारों त्रिभुजों से घिरी हुई ये जो आकृति है, ये एक सॉलिड फिगर है. सॉलिड का मतलब जिसका आयतन है ना. तो इसके हमारे चार कॉर्नर्स भी हैं, OABC. मैं समझता हूं कि आपने ये चीज स्कूल में पढ़ी होगी, ठीक है. तो इस आकृति को ही हम बोलते हैं चतुष्फलक. इसके चार फलक हो गए, OAB, OBC, OCA और ABC. तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में कि ये जो चार फलक हैं, ये चार फलक चार समतलों से मिलकर बने हैं. एक समतल है x बराबर 0, तो देखिए x बराबर 0 कौन सा समतल हो गया, ये हो गया OBC जो कि एक्चुअली इस YOZ प्लेन का पार्ट है. तो YOZ प्लेन जो होता है वो हमारा होता है x बराबर 0. फिर है OCA, ये XOZ प्लेन का पार्ट है, यानी y इक्वल टू 0 का. OAB, ये XOY प्लेन का पार्ट है, z बराबर 0 का. और ये जो चौथा हमारा ABC ट्राइंगल है, ये x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1 जो प्लेन है, उस प्लेन को रिप्रेजेंट करता है. तो इन दिस वे ये जो चार प्लेन्स हैं, ये चारों प्लेन्स एक एक ट्राइंगल्स से डिटरमाइन हो रहे हैं. इस प्रकार चार ट्राइंगल्स मिलकर एक टेट्राहेड्रन बना रहे हैं. तो हमको क्या करना है, इस टेट्राहेड्रन को परिगत करने वाले, यानी इसको सरकमस्क्राइब करने वाले, इन अदर वे एक ऐसा गोला जो इस टेट्राहेड्रन के बाहर से इसके कॉर्नर से होते हुए जा रहा है और टेट्राहेड्रन पूरी तरह से इस गोले के अंदर आ गया. तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कि स्फीयर circumscribes the tetrahedron. और पैसिव फॉर्म में बोले कि tetrahedron is circumscribed by the sphere. तो आपको स्फीयर ध्यान समझिए, फिर वही आ गया OABC. तो हमें निकालना वही OABC स्फीयर है. तो आपको क्या करना है, अगर यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप एग्जैक्टली देखिए. सॉल्यूशन मैंने नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है, रेफर फिगर एंड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1. यानी आप सेम फिगर बनाएंगे, सेम सॉल्यूशन लिखेंगे. सिर्फ एक बात आप एक्स्ट्रा यहाँ जोड़ सकते हैं, तो चाहे तो मैं बोल देता हूँ, लिख लेना. यहाँ पर आपको मिलता है कि बाद आप लिख देंगे कि स्पष्टतया, यहाँ पर देखिए जहां मेरा कर्सर हिल रहा है, स्पष्टतया चतुष्फलक OABC है और हमें गोले OABC की समीकरण ज्ञात करनी है. इसको परिगत करने वाले गोले OABC की समीकरण ज्ञात करनी है. इतनी सी बात आप एक्स्ट्रा में चाहे तो लिख सकते हैं और बाकी सॉल्यूशन आपका सेम का सेम रिपीट हो जाएगा. तो आंसर भी आपका फिर वही आएगा जो कि आपने ऊपर ऑब्टेन किया है. तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन ढंग से समझ में आया होगा. तो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करेंगे. थैंक यू वेरी मच.